हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे एक पोएम 9th क्लास की और पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। ये रचित की गई है पोर्ट स्किनी के द्वारा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जो इसकी लाइनें हैं उसमें बताया गया है When the humid shadow hovers over all the starry spheres। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है, ह्यूमिड का मतलब नमी से भरे हुए, पानी से भरे हुए, शेडोज का मतलब परछाई, यहाँ परछाई का मतलब है पानी से भरे हुए काले काले बादल। होवर यानी मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, स्टारी स्फीयर का मतलब है आसमान जिसमें जो कि स्टार से भरा हुआ है। तो जब आसमान जो है वो तारों से भरा हुआ है और उसमें काले काले बादल जो है मंडरा रहे हैं, तो क्या आएगा दोस्तों? बारिश आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टारी स्फीयर जो है उसमें क्या है, एलिटेशन का प्रयोग किया गया है। एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकोली का मतलब होता है रोना, दुख प्रकट करना, आंसू प्रकट करना। डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरा। अब अंधेरा कैसे दुख प्रकट करेगा? ये जो विशेषता है ये तो ह्यूमन बींग्स की है, मनुष्य लोगों की है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, इसको पर्सन के रूप में माना गया है। ठीक है, तो एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, इसका मतलब है जो काला काला अंधेरा है वो धीरे धीरे रो रहा है। कैसे रो रहा है? आंसुओं की आकृति में रो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे बारिश हो रही है और उसका आनंद हम लोग ले सकते हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। और कवि ये कह रहा है कितना ब्लिस, आनंददायक, अच्छा होगा। टू प्रेस द पिलो, पिलो यानी पिलो को प्रेस करना, दबा देना। ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड, मेरा एक कॉटेज है उसमें मेरा ये जो चेम्बर है, मेरा जो रूम है उसमें मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, आराम से पिलो को दबा के मैं आनंद ले रहा हूँ, बारिश का मजा ले रहा हूँ। एंड लाई, और मैं लेटा हुआ हूँ, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ऊपर जो बारिश हो रही है उसकी जो आवाज आ रही है, पैटर पैटर जो उसकी आवाज आ रही है उसको मैं सुन रहा हूँ और उसको सुन के मैं बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहा हूँ। Every tinkle on the singles has an echo in the heart। दोस्तों यहाँ पे टिंकल का मतलब है ये रिंगिंग की जो आवाज होती है वो, और सिंगल से ये सुंदर सुंदर जो टाइल्स आपको घर के ऊपर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है ऊपर जो टाइल्स लग रही है उस पे जब पानी की बूंदें गिर रही है तो वो बहुत शानदार आवाज कर रही है। हैज एन इको इन द हार्ट, हर किसी व्यक्ति के मन में, हृदय में ये एक इको, ये एक भावना को प्रकट कर देती है। जब भी बारिश होती है तो सबके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। किसी का मन होता है कुछ खाने का, किसी का मन होता है खेलने का, किसी का मन होता है नाचने का, किसी का मन होता है गाने का। And a thousand dreamy fancies into busy being start। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हजारों लोग, ड्रीमर्स जो लोग हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं, सपने लेने वाले जो लोग हैं, अपनी अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं अपने अपने विचारों में, अपने अपने ख्यालों में वो खो जाते हैं। बिजी बीइंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एलिटेशन का प्रयोग किया गया है। And a thousand recollections weave their air threads into woo। And a thousand recollections, हजारों लोग हैं अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को याद करते हैं। Weave, वो बुनते हैं, their air threads into woo। वूफ का मतलब है जिस तरह से मकड़ी एक जाला बुनती है, वैसे ही वो लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और अपनी यादों का वो जाला बुन रहे हैं। वो याद करते हैं कि हम बारिश के समय कैसे कैसे आनंद लिया करते थे या लिया करते हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof। जैसे ही मैं लिसन, सुनता हूँ, पैटर, ये जो आवाजें हैं जो कि बारिश के कारण से मेरे छत पे जो आवाज आ रही है, जब मैं उसको सुनता हूँ तो बहुत सारी कल्पनाएं मेरे मन में हिलोरे खाने लगती है।
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। कवि ये कह रहा है कि अब जो है मुझे याद आ रही है मेरी माँ की। As she used in years ago, जैसा कि बहुत समय पहले वो मेरे साथ रहा करती थी। इसका मतलब उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्यारे प्यारे ड्रीमर, प्यारे प्यारे बच्चों के सपने पूरा किया करती थी। She left them till the dawn, और dawn का मतलब होता है सुबह, प्रातःकाल। प्रातःकाल से पहले बच्चे आराम से सोया करते थे, आनंद लिया करते थे, और माता जो है, उनकी माँ जो है, वो उनके सारे सपने पूरे किया करती थी। अब ये जो कवि है वो अपनी माँ को यहाँ पे याद कर रहा है। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain। वो कह रहा है कभी कि मैं अभी भी जब ये बारिश आ रही है तो मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी माँ मुझे अभी भी देख रही है। एज आई लिस्ट का मतलब है यहाँ लिसन यानी सुनना, टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है ये बारिश के द्वारा गुनगुनाया गया गाना या गीत, ये बारिश के द्वारा बनाया गया संगीत। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि प्ले हो रहा है, बज रहा है सिंगल्स पे, ये टाइल्स पे जो बज रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, ये बारिश की जो बूंदे हैं उनके कारण से जो ये संगीत पैदा हो रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है, मैं मेरी माँ को दोबारा याद कर रहा हूँ। तो इस पोएम में बताया गया है जब भी बारिश होती है तो कवि का मन करता है कि वो एक छोटे से चेम्बर के अंदर आराम से बेड में एक पिलो को प्रेस करे, वहां आनंददायक रूप से लेट जाए और बाहर के मौसम का आनंद ले। और जब भी बारिश आती है तो सब लोगों के मन में अलग अलग कल्पनाएं आती रहती है, वो अलग अलग तरीके से बारिश का आनंद उठाना चाहते हैं। परंतु कवि के मन में इस समय उसकी माताजी की याद आ रही है, और वो उनको याद कर रहा है कि किस तरह से बारिश के समय में हमें हमारी माँ आनंदित किया करती थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर भी करें।